हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हो तो यार कर लो, अपना कुछ नहीं जाने वाला आप ही का ही जाएगा। तो आज हम करेंगे बी पैग 173 का यूनिट 5। ठीक है जी। तो अब तक के 4 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने भी नहीं करे हैं प्लीज़ वो एक बार कर लेना, क्योंकि आप ही के लिए अच्छा होगा। दोबारा से हम बोलते हैं एक ही बात को। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा ये आपका चैप्टर है। कोई 10 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नाम है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर टूवर्ड द आईसीटी बेस्ड रिफॉर्म। हम एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को देखने वाले हैं किसकी तरफ? आईसीटी बेस्ड रिफॉर्म। ठीक है, मतलब हम आईसीटी के बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है उनको देखेंगे। ठीक है, ओके जी। तो मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को देखेंगे और कैसे चेंज हुआ है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कौन कौन से मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल ट्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बोल रहा है कि कैसे जो पुराना वाला एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था, ऑर्गेनाइजेशन था, सॉरी, जो पहले वाला ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। कैसे? आईसीटी को अप्लाई करके। ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अब वो क्या हो रहा है? वो न्यू हो रहा है, वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम यही समझेंगे। पहला, रिसोर्स कंस्ट्रक्ट एंड हाई एक्सपेक्टेशंस। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या है? कम है। ठीक है, रिसोर्स क्या है? कम है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते तो सब कुछ है कि रोड भी बनवा दे, बिजली भी लगवा दे, इतना सारा काम करा दे, लेकिन क्या है? गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को अगर हम समझें तो पहले जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी वो फॉलो करती थी बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि बहुत हायरार्की में होता था। ठीक है, फॉर्मल रूल्स वगैरह होते थे, टॉप टू डाउन अप्रोच को यूज करती थी कि जब तक ऊपर से कोई वो नहीं आएगा ना डिसीजन, तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो नीचे वाले ऑफिसर्स होते थे वो ऊपर वाले ऑफिसर्स के ऊपर क्या होते थे? डिपेंड होते थे। ठीक है, बहुत ही क्या था? रिजिड स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि इसको फ्लैक्सिबल करने की ज़रूरत है, इसके अंदर चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मतलब कि अब जो इश्यूज है वो समझना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको छानबीन करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा गलती कहाँ आ रही है, क्या इशू है सिस्टम के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी को आप यूज करके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हो? जो नॉन परफॉर्मर है उनको क्या करते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो जी ये तो कुछ काम का है नहीं, तो इसको निकालो यहाँ से। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर के, आप इजीली क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो आईसीटी क्या है? आईसीटी एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को चेंज करना चाहता है। जो पहले था एक रिजिड सिस्टम था उसको चेंज करना है। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है भाई, चेंजेस लेकर आने हैं तो तुमको पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी ना, इश्यूज समझने पड़ेंगे, उसके लिए तुमको खोजबीन करनी पड़ेगी, है ना। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमको सॉल्यूशन भी निकालना है। अगर इशूज अगर आप जान जाओगे तो उसके बाद सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईसीटी का क्या रोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, उसके अंदर कैसे चेंज आया है? किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू। पहला तो मैनेजमेंट सपोर्ट एंड सेंट्रल आईटी यूनिट, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये क्या करता है? जो ये मैनेजमेंट सपोर्ट है ये क्या करता है? ये चेंज लेकर आता है किसके अंदर? हमारे मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बनाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट जो सपोर्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। एडिशनली सेंट्रल आईटी होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिट होती है उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है और इंश्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो फैमिलियर रहे, किससे? नेटवर्क के बेसिक पर।
ठीक है। तो मतलब ये कोलैबोरेट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट सपोर्ट है वो क्या है, स्ट्रांग होता है किसके अंदर, आईटी सेंट्रल की वजह से, ठीक है। कम्युनिकेशन, अब क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज को कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, क्या रिलायबिलिटी है और सिक्योरिटी क्या है, इसके लिए आईसीटी अप्लाई करने पर, ठीक है। मतलब ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को ज्यादातर लेकर आता है, ठीक है। बिल्ड अ न्यू वर्क कल्चर, ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है एक नया कल्चर किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, ऑनलाइन प्रेजेंट करेगा पूरी जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह होता है, ठीक है। इंटरनेट का यूज करेगा, ठीक है। और एक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा जिससे हम क्या कर सके, सपोर्ट कर सके किसको, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब एक नया जो काम करने का तरीका है इन लोगों को उसको चेंज कर रहा है, कौन, आईसीटी, ठीक है। आईसीटी क्या कर रहा है, इनको चेंज कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के अंदर रोल देखे किसका, आईसीटी का, तो ये काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा है किसका, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को चेंज करने में। ये अनकरेज करता है क्रिएटिविटी की तरफ कि जो ब्यूरोक्रेटिक है उनको क्या करना चाहिए, क्रिएटिविटी को ऊपर लेकर आना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज को और प्रमोट करें किसको, ओपन एंड थिंकिंग को, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, कि पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, अब अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। भाई पहले की तरह नहीं जीना है, पहले जो रिजिड सिस्टम था, फॉर्मल तरीकों के पीछे आप भागते थे कि पेपर वर्क करना है, नहीं, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सेटअप करने की बात करता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स के रोल की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट है ये इसको कैसा बनाना चाहता है, ये न्यू गवर्नेंस बनाना चाहता है। न्यू गवर्नेंस जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, मैनेजमेंट हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, ठीक है। कोई हायरार्की, कोई रिजिड सिस्टम ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो ऑफिसर्स है वो जवाबदेही रहे। एजेंडा फॉर एक्शन, ये स्टैब्लिश करता है फ्यूचर के लिए क्या एजेंडा, कि फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, कभी भी कोई पॉलिसी बनानी हो, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, डिमांड को ऑपरेट करता है, ठीक है, कि लोग क्या चाहते हैं। पहले डिफरेंट टूल्स के थ्रू प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। डिफरेंट टूल्स के थ्रू क्या करता है, ये प्रोग्राम चलाता है और फिर वहां से लोगों की डिमांड को देखता है कि लोग क्या चाहते हैं, अब फिर उस डिमांड के मुताबिक ये क्या करते हैं, फ्यूचर में एक्शन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो डाटाबेस एंड डाटाबेसिस है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है, इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है वो इजीली लोगों तक क्या हो जाती है, शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्या, आईसीटी का रोल, कि आईसीटी ने कैसे गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस करा है, क्या क्या चेंजेस लेकर आया है किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये पता ही होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी देखा था हमने, ठीक है। और पहले 1-2 चैप्टर के अंदर भी सेम यही बात ही बोली गई है। अब क्या होता है, लिमिटेशन की बात करें तो आईसीटी आया है, बहुत अच्छा है, इसने चेंज भी करा है हमारी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको रेजिस्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं कि देखो हमको नहीं पसंद, इसके खिलाफ जाते हैं, बोलते हैं कि हमको नहीं पसंद। कुछ चीज़ें होती है ना कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, तो वही वाला है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक्स है वो क्या करते हैं, इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, वो चेंज नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही ज़्यादा ओपन होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, इजीली किसी तक भी पहुंचा दी जाती है। लैक ऑफ फंड होता है, गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, फंड बहुत कम होता है, पैसा कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आती है और वही प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और आईसीटी को भी काफ़ी ज़्यादा लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अब समझ नहीं पाते हैं तो वो कुछ गलत समझ जाते हैं, ठीक है। वो फोकस मोर ऑन, वो सोचते हैं कि देखो जो ये है, ये आईसीटी है, ज़्यादा फोकस करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ना कि इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कि उनकी जो सोच है वही गलत हो जाती है, ठीक है। डाटा नॉट अपडेटेड, अगर गवर्नमेंट कभी डिले कर जाती है
कि किसी इंडिविजुअल ने मतलब डाटा नहीं अपडेट करा है, थोड़ा लेट हो गया, तो पीपल उस चीज़ को लीव कर देते हैं और वहीं पर वो सोचते हैं कि डाटा अपडेटेड नहीं है। कुछ सजेशन दिया जाता है कि कैसे हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यस, लोगों को समझाना चाहिए भाई, अब लोग गलत समझ रहे हैं तो इसमें किसी और की तो गलती नहीं है, तो उनको समझाना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा कि भाई देखो चेंज लेकर आने की जरूरत है, ठीक है, आपको सपोर्ट बनाओ, ठीक है, वो बोलते हैं सपोर्ट बनाने की जरूरत है। कम्युनिकेट करो लोगों तक, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों चीज करो, ठीक है, जहां पर आप बताओ लोगों को कि कैसे जो ये चेंज है ये रिलेट करता है कैसे आपके डेली काम से, ठीक है। एम्प्लॉयज को समझाओ कैसे वो जो चेंज है वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो रूमर्स है उनको फैलाओ, ओपनली फैलाओ, लोगों तक फैक्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग क्या बनाओ, बिल्ड करो स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ बनाओ, जो आपने काम करे उनको दिखाओ लोगों को, फिर उनको रिलेट करो न्यू अप्रोच से कि अब जो नई अप्रोच आई है उसमें हम कितना कुछ कर पाए हैं, गवर्नमेंट कितना कुछ कर पाई है अभी तक, चेंजेस लेकर आ पाई है, उन सभी को दिखाओ, ठीक है। और तो और ऐसा नहीं है कि लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं तो आप भी उनके खिलाफ हो जाओ, नहीं, एक बार देखो कि लोगों की सुनो, ठीक है, क्यों लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, क्यों लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, लोगों के कंसर्न को सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लो कि लोग क्या कह रहे हैं, फिर उसके थ्रू आप इंप्रूव करो, ठीक है। एम्प्लॉयज को चॉइस दो, ठीक है, उनको क्या दो, चॉइस दो कि अगर आप आईसीटी का यूज करोगे तो ऐसा कर सकते हो, उनके ऊपर जबरदस्ती आईसीटी को मत थोपो उनके ऊपर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि चेंज जो बड़ा चेंज आना होता है वो एकदम से नहीं आता है, वो एकदम से आपका पूरा चेंज नहीं आता है, तो धीरे 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 क्या करना चाहिए, न्यू सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सजेशन थे आईसीटी को लेकर कि देखो अगर कुछ लोग इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप कैसे इसके अंदर चेंज लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था, 4 ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा और बहुत ही बहुत ही ईजी चैप्टर था ये आपका। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, और नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।